एक बार फिर स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज। रायबरेली के लालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक महिला ने ग्राम प्रधान पति पर जबरन जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता उमा कुशवाहा ने कहा है कि प्रधान पति ने सरकारी और निजी भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिया है मैंने 8 तारीख को भी एक एप्लीकेशन दिया है जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 9 तारीख को थाना दिवस वाले दिन भी मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे भी दिया, इसकी भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे एसओ साहब ने बोला है लेखपाल से कि आख्या दे दो, इसकी बोले कि अभी दे रहे हैं। पर सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमा कुशवाहा है। गांव और उसका एड्रेस बताएं। मेरा गांव औरंगपुर शामी है। मैं केयर ऑफ में अपने नाना जी के यहाँ तुकना में रह रही थी 6 साल से। जी, क्या मामला है पूरा आप बताएं। मेरा मामला है, मेरे नाना जी की पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई है जिसपे कि वो प्रधान कब्जा कर रहे हैं। प्रधान का नाम क्या है? ग्राम प्रधान का नाम रामबरन साहू। ध्यान देने योग्य बात है, ग्राम प्रधान दुकनहा का ये केस है। और नाम क्या है उनका? रामबरन साहू। रामबरन साहू, जी बताएं। वो अन्नपूर्णा भवन के नाम से वो पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, बोल रहे हैं अन्नपूर्णा भवन बन रहा है। उस पे जब मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैंने कहा आख्या मुझे चाहिए। लेखपाल मिले हुए हैं, लेखपाल मुझे आख्या नहीं दे रहे हैं। उनसे मैंने मना किया जब तक इस पे मुझे आख्या ना मिल जाए। उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है सर, आख्या ना मिल जाए, इस पे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रधान हमको धमका रहे हैं, जिसको बुलाना हो बुला लो, मैं इसमें काम करवाऊंगा। मेरे मना करने पर वो बहुत ज्यादा मुझसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे नाना जी 10 फरवरी को एक्सपायर हो गए। मामा जी अकेले हैं और कोई नहीं है उनका। मैं हूँ जो केयर ऑफ में उनके साथ थी, मैं उनके घर पे देख रेख के लिए थी। अब वो प्रधान मुझको धमका रहे हैं। कल वहाँ जैसे भी से मिट्टी डलवा रहे थे, मेरे मना करने पे बहुत ज्यादा मुझ पे चिल्लाने लगे। और 112 मैंने जब डायल की, मैंने 112 को सारे कागज दिखाए। उसके बाद उनसे आख्या मांगी। 112 ने उन्होंने कोई आख्या नहीं दी। 112 हमसे बोली कि आओ थाने। मैं थाने में जाके फिर से मैंने एप्लीकेशन दिया, पर प्रधान वहाँ पे नहीं गए। तो मतलब ये प्रधान की तरफ से जो ये आरोप है कि प्रधान जो है जमीन हड़प रहे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं थे, ऐसा पीड़िता का आरोप है। और ये कह रहे हैं कि उनका कहने का भाव सिर्फ ये है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अंदर जो है ज्ञापन सौंप रखा है। इस विषय में हम एसडीएम साहब से बात करेंगे और फिर पूरा मामला समझेंगे। ठीक, धन्यवाद। सर, एक दुकनहा का केस आया है जिसपे कि ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है कि एक जमीन जो है जमीन हड़पने का आरोप है। जी जी। तो उस पे क्या प्रकरण है और क्या कार्रवाई होनी है उसमें? जो भी हमने लेखपाल ने बताया है कि उसमें आंगनवाड़ी अंत्योदय भवन के लिए जमीन दिया गया है जी। उसका पुनः सीमांकन करवा रहे हैं। अगर प्रधान के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो जो भी नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, किया जाएगा जी। एक दूसरा केस आया है बकुलिया से, जहाँ पे बीएलओ के ऊपर ये आरोप है कि वो वोटर लिस्ट से नाम हटा दे रहे हैं बिना किसी संज्ञान के। उसमें आपको ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें क्या कार्रवाई होनी है? ये नायब तहसीलदार नगर साहब को हमने जांच दिया है, जैसा ही रिपोर्ट आएगा वैसे ही विधिक कार्रवाई की। जी जी जी। एक और सवाल था। एक सवाल ये था सर जी कि जैसे कि एक मामला था जमीन विवाद का, तो प्रधान वहाँ कुछ लोग बनी नहीं दे रहे घर। अब ऐसा वही संज्ञान में नहीं, अगर कोई दरखास्त है तो हाँ तो नियमानुसार मार्क हुआ।